पहले ही उसका जो है शहरी क्षेत्रों में आकर रहना है, खाना है, वो महँगा होता है। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कम से कम आवेदन का जो शुल्क है, जैसे केंद्र में ₹100 लगता है, तो आप ₹100 का जो शुल्क है, उससे आराम से परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा सकता है। बहुत सी जो लड़कियां हैं वो इसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पा रही। 760 रुपये जनरल कैटेगरी सबके लिए शुल्क लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। महीने में मिनिमम 5 से 7 हज़ार हो जाते हैं रूम का किराया वगैरह दे मिल के। और वैसे भी अभी एमपी पुलिस का फॉर्म निकला है और उसमें एसएससी के लिए 410 है, वो गलत है क्योंकि और उसमें 250 रुपये पहले फीस बताई गई थी, तो गलत ले रहे हैं एक हिसाब से। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बार फिजिकल टेस्ट के नाम पर 200 रुपए वसूले जा रहे हैं और इससे सरकार को तकरीबन 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आमदनी होगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि बेरोजगारों से आखिर सरकार कमाई क्यों करना चाहती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में 200 रुपये फिजिकल टेस्ट के रूप में वसूले जा रहे हैं और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश में जो युवा हैं जो इस परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं वो एतराज जताते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है युवाओं की नाराजगी, उस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हुई है, आप लोग को लगता है कि जो फिजिकल टेस्ट के नाम पे 200 रुपये लिए जा रहे हैं वो ठीक है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा, क्योंकि लगभग आप देखेंगे तो 750 रुपये वसूले जा रहे हैं एक विद्यार्थी से। तो ऐसे में गरीब विद्यार्थी कैसे फॉर्म भरेगा? और सबसे बड़ी वित्त की समस्या सबको, अभी मध्य प्रदेश वैसे भी गरीबी में बहुत पीछे आता है। ऐसे में कैसे ही ये समस्या। आप लोग महिला प्रतिभागी हैं, आप लोग भी कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी सर, मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोगों में से कोई कर रहा है कांस्टेबल हाँ को लेकर? सर। हाँ। अब जो आपने आवेदन कर दिया क्या? हाँ सर, कर 10 लाख आवेदन मिले हैं कर्मचारी चयन मंडल को। 500 रुपये फीस ली जा रही है, 200 रुपये अलग ली जा रही है। हाँ सर, और एक पद पे 125 से ज़्यादा विद्यार्थी है, तो इससे जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक तो फीस भी ज़्यादा है, तो इससे भी दिक्कत ज़्यादा है, और एक तो दूसरे भी स्टेट के बच्चों के लिए जो है वो रास्ते खुल गए हैं, तो उसके भी कारण कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जिससे एमपी के बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? रायसेन जिला। अच्छा, रायसेन से आप भोपाल में रह के तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की परीक्षा देंगी आप? जी मैं, जी सर। इस बार जो बेरोजगार हैं उनसे सरकार 500 रुपये तो शुल्क ले रही है, 200 रुपये अतिरिक्त ले रही है, तो आप लोगों पे भार लग रहा है क्या? सर बहुत सी जो लड़कियां हैं वो इसकी वजह से फॉर्म नहीं भर पा रही। 760 रुपये जनरल कैटेगरी सबके लिए शुल्क लग रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। क्या होना चाहिए? सर थोड़ा कम होना चाहिए फीस, जिससे सबके लिए अफोर्डेबल रहे। पहली बार भर्ती परीक्षा को लेकर आप में से और कौन है जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है? आप में से और कोई? तो कुछ छात्र हैं जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और लोग भी हम उनसे जानेंगे। इस बार जो भर्ती परीक्षा की जा रही है, जो शुल्क लिया जा रहा है, क्या आपको लगता है ठीक है? क्योंकि आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार कैसे रोजगार को लेकर तैयारी करता है, कोचिंग करता है, पढ़ाई करता है, शुल्क जमा करता है। साल में आप कितनी परीक्षाएं की तैयारी करते होंगे? जी सर, ये शुल्क बढ़ा दी गई है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो तो ये शुल्क जमा करने के लिए सक्षम ही नहीं है। वो तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग इस शुल्क को थोड़ा कम कर दिया जाना चाहिए, जिससे सभी लोग इसको मतलब शुल्क कांस्टेबल की भर्ती के लिए आवेदन कर सके। क्या लगता है आपको? क्योंकि एक जब कोई बेरोजगार रोजगार के लिए आवेदन करता है या तैयारी करता है तो काफ़ी मेहनत होती है। कोचिंग में आप लोग पैसा खर्चा करते हैं, बाहर से आकर परीक्षा रुकते हैं, उसका अलग खर्चा होता है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि बढ़ा हुआ शुल्क ज़रूरी है? नहीं सर, ये शुल्क तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि इतना शुल्क ज़्यादा है बच्चों के लिए। बच्चे बाहर निकले हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन किया उन्होंने, शिक्षा के हिसाब से, रोजगार के हिसाब से। अगर ये बर्डन उन पे होगा, ज़्यादा होगा, तो फिर वे कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, रोजगार प्राप्त कर पाएंगे? तो सर ये तो ज़्यादा हो रहा अब है। तक फिजिकल टेस्ट के लिए लगता नहीं था, लेकिन पहली बार लगाया जा रहा है, तो आपको लगता है ठीक है? नहीं सर, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है सर। क्या होना चाहिए? सर कम होना चाहिए, या तो इसको समाप्त हो जाना चाहिए। क्या किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि जो छात्र हैं वो बाहर से आकर पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, और क्योंकि उनके आय के तो साधन होते नहीं हैं, तो क्या पूरा पूरा परीक्षा शुल्क एक तरीके से सरकार को माफ़ करना चाहिए? आपको नहीं लगता? नहीं, पूरा तो नहीं, पर मेरे हिसाब से बहुत आधा कम कर देना चाहिए, कम से कम कितना होना 50%। 400 और 300 होना चाहिए। अभी ये एमपी कांस्टेबल का फॉर्म है ना, तो इतना तो होना चाहिए। आपने भरा है क्या? हाँ, मैंने भरा है। तो कितनी फीस लगी?
उसमें 760 तो उसकी फ़ीस है, और फिर ऑनलाइन भरा है तो फिर अलग से रहते हैं जो भी फॉर्म भरने वाले हैं एमपी तो आपने कहाँ से जुटा कर दिया, यानी घर वालों से लिया, कैसे दिए पैसे? हाँ, घर वालों से ही लिया। अभी तो मैं खुद से तो कुछ करता नहीं पार्ट टाइम वगैरह, तो मैंने तो घर वालों से ही लिया है। तो बहुत से बच्चे रहते हैं जो मतलब पार्ट टाइम करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये करना बहुत कठिन होता है। तो मेरा तो मैंने घर से ले लिया। कई बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है, घर वालों से नहीं ले पा रहा है, तो उनके लिए ये करना थोड़ा कठिन हो रहा है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा शुल्क को लेकर सवाल उठ रहा है। बात इस बात को भी लेकर उठ रही है कि 7,500 पदों पर भर्ती होना है और 35,000 ही फिजिकल टेस्ट में शामिल हो पाएंगे। तो 10 लाख आवेदकों से फीस लेना क्या ठीक लगता है आपको? नहीं सर, वैसे तो इधर पे जितनी भी फीस बढ़ी है, जैसे ST SC वालों की भी बहुत बढ़ गई है। 410 ST SC वालों की लगी और जनरल वालों की तो बहुत और ज़्यादा लग चुकी है। तो वैसे 10 लाख अगर सबसे लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। आपने भी तैयारी कर रहे हैं क्या? जी सर। कैसे आपने शुल्क जमा किया, क्या होना चाहिए? जी सर, मैंने भी फॉर्म भरा है, पर उसकी फीस जो है 410 रुपये लगी है, बल्कि मैं SC कैटेगरी का। अच्छा, आप आरक्षित में आते हैं। जी। तो मुझे इस पे थोड़ा सा आरक्षक मिलना चाहिए। अगर नहीं तो 100 रुपये तो आपसे शुल्क लिया गया ना फिजिकल टेस्ट को लेकर, तो वो ज़्यादा है, क्या आपको लगता है क्या? सर वो भी है, पर ठीक है, बाकी अब जो आपको लगे। बाकी अब मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसमें। आपने भी क्या तैयारी कर रहे हैं क्या, क्या होना चाहिए? क्योंकि कोई भी छात्र होता है वो बाहर पढ़ाई करता है और इस बात को लेकर आप कितने एग्जाम देते होंगे, कितनी तैयारी कर रहे होंगे अलग अलग? सर वैसे मैं SSC की तैयारी कर रहा हूँ, एमपी कांस्टेबल का मैंने फॉर्म भरा है। वैसे ये जो फीस ले रहे हैं ये ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे ये मेडिकल फिजिकल की ले रहे हैं 100 रुपये, वो गलत ले रहे हैं। और जो फॉर्म पे जो SC वगैरह का आप लोग हर साल कितना पैसा खर्चा करते होंगे एग्जाम की तैयारी, एग्जाम को भरना, शुल्क भरने के लिए, आवेदन देने के लिए? वैसे सर ये कोचिंग की फीस और पूरा मिलाकर एक साल भर का 40 से समथिंग हो जाता है। 40,000? हाँ, पूरा एग्जाम की तैयारी और एग्जाम की तैयारी, कोचिंग की फीस, रूम से रहना, सब करना पड़ता है। और ग्रामीण के हैं तो कठिनाई बहुत होती है। कहाँ से रहने वाले हो? सर वैसे मैं प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट शाजापुर का हूँ, और एक गांव है एर्नाकुलम में, वहाँ का हूँ। यहाँ कब से आप पढ़ाई? सर मैं अभी 2 महीने से आया हूँ कोटल्या अकेडमी, SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। एक महीने में कितना खर्चा हो जाता होगा आपका? एक महीने में मिनिमम 5 से 7 हज़ार हो जाते हैं, रूम का किराया वगैरह दे मिल के। और वैसे भी अभी एमपी पुलिस का फॉर्म निकला है और उसमें SSC के लिए 410 है, वो गलत है, क्योंकि और उसमें 250 रुपये पहले फीस बताई गई थी, तो गलत ले रहे हैं एक हिसाब से। क्या होना चाहिए? आप लोगों को लगता है कि परीक्षा देने के लिए तो कोई शुल्क ही नहीं लगना चाहिए क्या? हाँ सही है कि ये इतने सालों में वैकेंसी निकली है और इतने पैसे ले रहे हैं, वो गलत बात है। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के जरिए पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया गया है और अब तक 10 लाख आवेदन इसमें जो है कर्मचारी चयन मंडल को मिल चुके हैं। लेकिन आपत्ति इस बात को लेकर है, चाहे सामान्य वर्ग हो या आरक्षित वर्ग हो, उनसे अलग अलग शुल्क वसूला जा रहा है। परीक्षा शुल्क के नाम पर 500 रुपये और 250 रुपये और फिजिकल टेस्ट के नाम पर 200 और 100 रुपये लिए जा रहे हैं। और छात्रों का ऐतराज़ इसी बात को लेकर है कि जब उनके पास कोई रोजगार नहीं है और जब वो भारी भरकम राशि शहर में पढ़ाई से लेकर दूसरे अन्य खर्चों पर करते हैं, तो ऐसे में फिजिकल टेस्ट के नाम पर उनसे ये राशि नहीं वसूला जाना चाहिए। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।